हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपके किचन से जो चीज़ आ रही है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। खिचड़ी लीजिए, थेपले के साथ दही ले लो, उसके साथ चाय ले सकते हैं, ये बहुत गलत है। गट कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। वो आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। आयरन और कैल्शियम साथ में डाइजेस्ट नहीं होता है। गट को कैसे हील कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, बर्गर पिज्जाज नहीं खा सकते। आइडियल सात्विक डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सात्विक डाइट नहीं होती है, सात्विक एक लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ती है। एटलीस्ट 1 मील इन द डे शुड हैव मिलेट्स। वीगनिज्म, वेजिटेरियन, एगिटेरियन बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बट किसी को करेक्ट अवेयरनेस नहीं है। आजकल बहुत फेमस हो गई है 16:8 की फास्टिंग, जिसमें लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि वो 8 घंटे क्या खाना है। बाद में जाके आपको हॉस्पिटल बिल्स ही पे करने हैं उन पैसों से, तो क्या फायदा। नमस्ते अनुषी जी। नमस्ते याचना जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हम बहुत सारे खाने पीने की बातें करने वाले हैं। तो अनुषी, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप एक बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, गट एक्सपर्ट हैं, और क्या क्या है आप खुद से हमारे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू सो मच याचना जी, बट एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट तभी बनती है जब आपके क्लाइंट्स, आपके पेशेंट्स को रिजल्ट आता है। आई एम मोर टुवर्ड्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। गट हेल्थ एक्सपर्ट आप कहलाते हैं। सो आई वेरी फोकस ऑन कि मेरे को लोगों की डिजीजेस रिवर्स करनी है, मुझे उनको डायबिटीज से फ्री रखना है, उनको थायराइड से दूर रखना है। वेरी गुड, आपकी सोच बहुत अच्छी है, अप्रोच बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो और सात्विक डाइट को फॉलो करते हैं। जी, तो आजकल ना लोग अपने डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस है और बहुत तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं, जिसमें से जैसे कि वीगन है, कोई वेजिटेरियन है, कोई सात्विक डाइट फॉलो करता है। तो आप हमें ये बताइए कि सात्विक डाइट एग्जैक्टली होती क्या है और उसमें कौन कौन से फूड्स आते हैं? सबसे पहली बात, सात्विक डाइट नहीं होती है, सात्विक एक लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपकी सिर्फ डाइट, आप कह रहे हैं मैं सात्विक डाइट फॉलो करती हूँ, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में आपका पूरा दिनचर्या, आपकी लाइफ कैसी है, आपकी हाउ आर यू फॉलोइंग योर रूटीन, उस पर बहुत मैटर करता है। जैसे सात्विक खाना हमारे नेचुरल फूड्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, उसमें स्टेल खाना नहीं होता कि आप बासी खाना खाइए, जिसमें आप बहुत अच्छे ग्रेन्स, आपके लेग्यूम्स, दाल, चावल, इसमें आप देसी घी का उपयोग कर रहे हैं, उसे सात्विक खाना कहते हैं। जब आप सात्विक खाना खाते हैं, बहुत लाइट होता है वो हमारी बॉडी पे, तभी हमारा ब्रेन फंक्शनिंग, हमारे मसल रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम वहीं पे थोड़ा सा प्रोसेस्ड और जंक फूड खाते हैं तो हम बहुत हेवीनेस फील करते हैं। जब हम हेवी फील करते हैं, हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब ज्यादा काम करते हैं तो टॉक्सिन्स बहुत अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी को ओवर स्ट्रेस में चली जाती है, इसीलिए हमारा मन शांत नहीं होता। लेकिन सात्विक खाना बहुत लाइट होता है, जिसमें हमारी मन की शांति बहुत बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। वीगनिज्म, वेजिटेरियन, एगिटेरियंस, ये सब डाइट्स बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बट किसी को करेक्ट अवेयरनेस नहीं है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कितना फॉलो करना चाहिए। बैलेंस तब आएगा जब आपकी एक लाइफस्टाइल चेंज होगी। राइट, तो आप ये कह सकते हो, जैसे हमारे देश में एक बहुत अच्छी फ्रेज है, जैसा अन्न वैसा मन। तो क्या हमारा फूड कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी, हमारी जो मेंटल जो सिचुएशन होती है, मनस्थिति, उससे क्या कहीं कनेक्ट होता है? सो याचना, जो आपने कहा वो बहुत सही है कि जैसा मन वैसा अन्न, या जैसा अन्न वैसा मन। बहुत ट्रू है ये बात। अभी आप मुझे बताइए, जब हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, करेक्ट, अगर हम गलत तेल डाल देंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। वैसे ही अगर हम खाना गलत खाएंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से रहेगी। वी वॉन्ट अ लॉन्गर लाइफ। जब हमें लंबी लाइफ चाहिए, लेकिन हमें क्वालिटी लाइफ चाहिए। सिर्फ लंबी लाइफ तो किसी की भी हो सकती है, कोई भी 100 साल तक जी लेगा, लेकिन वो 100 साल में आपने कितनी जिंदगी जी है, वो आपका खाना मैटर करता है। उसी खाने में अगर आपने वही प्रोसेस्ड खाना, वही फ्राइड, तला हुआ, मीठा, यही चीजें खाई है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ है?
उसमें आपको डायबिटीज होगा, बीपी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, फिर आप दवाइयाँ लेंगे। बट उसी में अगर आप सात्विक लाइफ जिएंगे तो आप कितने अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कई बार दिस इज वेरी ट्रू कि दिन में बहुत सारे लोग हर 1 घंटे बाद कुछ खा लो, कुछ चर्चा कर लो, चलो अभी नो सब बैठे हैं चाय पी लो। ये चीज हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब है। हम हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म खराब कर रहे हैं। हमें आदत ही नहीं है हमारी बॉडी को कि हम हर 2 घंटे, हर 3 घंटे में खाना खाएं, या हर घंटे में। इनफैक्ट लोग हैं जो हर घंटे में खाना खा रहे हैं। तो वो मेरी तरफ से तो एडवाइजेबल नहीं है। आप जैसे ही सूरज आता है उठिए, 6 बजे आप उठेंगे तो साथ में कुछ खा लीजिए और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आपका दिन शुरू कीजिए कि आप दिन में क्या क्या कर रहे हैं। एक पीसफुल रूटीन जब आप चाहते हैं ना, हर चीज का एक प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान है कि मैंने आज ये चीजें करनी है, आपका डे बहुत क्लियर है। 10-11 बजे जो लोग उठते हैं उनका डे ऑलरेडी वो इतना कुछ मिस कर चुके हैं। आप सुबह का सूरज मिस कर चुके हैं। जो सनलाइट आपको लेनी है, जो विटामिन डी आपको लेना है, वही आप नहीं ले रहे हो। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है ना कि लोगों को क्या है कि अभी लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में वो ब्रंच कर लेते क्योंकि टाइम स्किप हो गया। तो सही टाइम पे नहीं खाएंगे कोई चीज अपना, तो वो चीज का तो असर होना नहीं है ना। कि गट पे असर होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज पे असर होगा, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। अगर आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आप किसी बड़े इंसान को मिल रहे हैं, आपका अगर दिन करेक्ट स्टार्ट हुआ है, आपकी ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी में वो चीज दिखेगी। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमारा डे एक दिन पहले प्लान कर। जब वो चीज लाइन बाय लाइन होती रहेगी, आप ऑटोमेटिकली फ्रेश लगोगे, आपकी स्किन फ्रेश लगेगी। सी इट्स वेरी सिंपल। जो सात्विक खाना होता है विच इज लाइट, वेरी लाइट एंड वेरी गुड फॉर योर गट, वैसे ही आपका फेस और आपकी माइंड लाइट और फ्रेश रहेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, कि प्रोसेस्ड फूड, हेवी फूड इज इक्वल टू डल एंड वेरी आई वुड से acne skin. Your skin is not very fresh. There's dullness, there is no freshness on your face. वो फ्रेशनेस आएगा जब आप अंदर से ठीक हो। ट्रू। जैसे अभी आपने बहुत सही बात कही गट के बारे में, एंड यू आर अ गट एक्सपर्ट ऑल्सो। तो ये बताइए कि गट कितनी बड़ी भूमिका निभाता है इस तरह की किसी भी तरह की जब हमें प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है या फिर खाने पीने की वजह से जो भी दिक्कतें होती है लोगों को, उसमें गट की क्या इम्पोर्टेंस है? मैं आपसे यही कहूंगी कि गट जो है, हाँ, वो एक सिर्फ डाइजेशन का पार्ट नहीं है। वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी पूरी बॉडी को, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जो हमारी 70% इम्यूनिटी है वो गट से आती है। हमारी जो 70% सेरोटोनिन है, जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो गट से आता है। हमारा गट ब्रेन कनेक्शन, जो माइंड और हैप्पीनेस है, वो गट कंट्रोल करती है। हमारी सारी बीमारियां गट से रिलेटेड है। इट्स कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। उसका रीजन ही ये है कि आपको घूम फिर के सारी चीजें पहले गट हील करो, आपकी 80% बीमारियां गायब हो जाएगी। और ये गट को कैसे हील कर सकते हैं, कुछ इजी टिप्स? बहुत सिंपल है। आपके बेसिक दिन में चेंजेस करने हैं। आपको शुगर कम करनी है, प्रोसेस्ड फूड कम करना है, जिससे आपको बहुत आलस महसूस होता है, बहुत लथार्जी फील होती है। आप ऐसे फर्मेंटेड फूड्स आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए, जैसे इडली, डोसा, कांजी, होममेड कर्ड ले सकते हैं। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी टू हील योर गट। फिर हर्बल मेडिसिन्स है। हर्बल मेडिसिन्स जो हमारी डायरेक्टली किचन से आती है, अदरक, तुलसी, अजवाइन, ये सब की जब आप चाय बना के पीते हैं, ये आपको अलग ही लेवल का बेनिफिट देता है जो आपको इमीडिएटली दिखेगा। आप मुझे बताइए, जब आप कोई पैरासिटामोल लेते हैं, आपको इमीडिएट असर आ जाता है वो चीज का। वही चीज हमारे इंडियन किचन में हर्ब्स है। दैट इज व्हाट सात्विक फूड इज। आपकी सबसे बड़ी फार्मेसी इज योर किचन। आपके किचन से जो चीज आ रही है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इट्स ऑल अबाउट करेक्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि कब चीज, कौन सी चीज किसके साथ लेनी है। वही चीजें आपको समझनी है, और अगर आपने ये आर्ट समझ लिया, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। वेरी ट्रू। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि लोगों को आजकल बहुत ज्यादा पता नहीं है इन चीजों के बारे में। वो या तो यूट्यूब के वीडियोस या ये सारी चीजें देख के छोटी छोटी रील्स वो जस्ट फॉलो करने लगते हैं, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि हाँ एग्जैक्टली उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, और किस चीज में वो चीज हेल्पफुल हो सकती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम याचना। ये स्पेस इतनी ओवर क्राउडेड है कि हर कोई अपनी चीज बता रहा है,
कोई XYZ पर्सन बोल रहा है आप ये खाइए, कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है आप ये खाइए। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको आपका मेंटोर चुनना है। अगर आपको किसी पे विश्वास है कि ये इंसान मुझे ठीक कर सकता है या इसकी बात अगर मैं सुनूं तो ये मुझे अच्छे राह पे लेके जाएगा, वो विश्वास, आप ट्रस्ट द प्रोसेस, और उसी में आप सारी जीत चुके हो बैटल। क्योंकि जब तक आप अपना मेंटोर नहीं चुनोगे तब तक आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। ये बहुत ओवर क्राउडेड स्पेस है। यू से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बिफोर सोशल मीडिया भी आपके पास आपके रिलेटिव्स थे, आपके पास इतने सारे लोग थे, फ्रेंड्स थे जो आपको कहते थे कि नहीं बेटा सर्दी जुकाम हो रहा है ना तो अजवाइन ले लो। राइट, हाँ, करेक्ट। बट इसमें आपको ट्रस्ट किस पे है? आपको वो अंकल पे ट्रस्ट है, वो आंटी पे ट्रस्ट है? क्योंकि कोई गलत एडवाइस नहीं देगा। आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट और एनी ऑफ द डॉक्टर्स ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम और ऑन एनी social media platform is going to give you wrong advice. It's about what is suiting your body. Right, it's a general advice. Exactly. ये बहुत general advice हो जाती है। लेकिन जब मैं सात्विक कहती हूँ इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बॉडी को जज करके बताऊँ। करेक्ट? अभी आपको कोई चीज सूट करी है, मुझे नहीं करेगी। हो सकता है मुझे कोई चल रही है, आपको नहीं करेगी। तो वो चीजें सात्विक अप्रोच में पर्सनल टच डालती है। नहीं, सही है। तो आपने जैसा कि बताया कि गट इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सपोज अगर किसी का अनहेल्दी गट है, ठीक है, कुछ इश्यूज आ गए हैं, नहीं सही है, तो उसकी वजह से किस तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? गट इज एवरीथिंग। अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपके डाइजेशन इश्यूज होंगे, आपको IBS हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको एक्ने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज हमारे गट से रिलेटेड है। आपको कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि आपका कोलिन स्लगिश है, आपको डिहाइड्रेशन है। जब आप पानी नहीं पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बट जब हमारा गट अनहेल्दी होता है ना, जरूरी नहीं है कॉन्स्टिपेशन हो, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। सो दे आर बोथ टू ऑपोजिट्स बट दे आर द सिम्टम एक ही है कि आपका गट अनहेल्दी है। द कॉज इज दिस कि आपने आपके गट का ध्यान नहीं रखा और वहीं पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया या आपको लूज मोशंस हो गए। क्या ये वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप हमें ये बताइए, हमारी ऑडियंस को, आइडियल सात्विक डाइट प्लान फुल डे का क्या होना चाहिए? मतलब जहाँ से डे स्टार्ट होता है एंड होता है, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि दिन की शुरुआत आप मेडिटेशन और थोड़ी देर योगा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उसके बाद आप 6 से 7 के बीच में आप गर्म पानी और जीरा ले सकते हैं, और जीरा आपको रात को भिगोना है पानी में, उसको थोड़ा सा उबालिए और स्ट्रेन करके जीरे का पानी पीजिए। और 5 से 6 आलमंड्स खा सकते हैं, बादाम, बट रात को भिगाई हुई, और उसका छिलका निकालना है, और 1 या 2 वॉलनट्स खा लीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, सॉरी, कि जैसे अक्सर मैंने देखा है, मेरे घर में भी मेरी मम्मी बोलती है कि आलमंड्स को सोक करके फिर छील के, क्यों छीला जाता है उसको? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, और हम जब सबसे पहले सुबह खा रहे हैं तो हमारी गट लाइनिंग बहुत डेलिकेट है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम सजेस्ट करते हैं कि आप आलमंड्स की छिलके निकाल के खाइए। ओके। फिर उसके बाद आप 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट ले लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल का चिला लो, और उसके साथ आप एक हर्बल टी ले लीजिए। ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हम जब एक आयरन रिच और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में अगर हम दूध पीते हैं तो आयरन और कैल्शियम हमारी बॉडी में साथ में डाइजेस्ट नहीं होता है। ये दोनों चीजें आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगी। अगर आपने ये सोचा कि चलो मैं पोहा खा रही हूँ, पोहा जो रिच इन आयरन होता है, और साथ में 1 ग्लास दूध ले लेती, तो दूध का जो कैल्शियम है और पोहे का जो आयरन है, ये दोनों आपकी बॉडी में जाके नलिफाई हो जाएंगे, ये अब्सॉर्ब ही नहीं होंगे। तो बेस्ट अब्सॉर्प्शन जो आयरन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके साथ आपको विटामिन C लेना है। तो आपने पोहा खा लिया, आप पोहे के ऊपर 2 ड्रॉप्स नींबू डाल दीजिए, सबसे बेस्ट अब्सॉर्प्शन होगा वो। ओके। कई बार क्या होते हैं, मोस्टली लोग ऐसे जिनको चाय पीने की आदत है, ऐसा हो सकता है कि वो चाय, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि नुकसानदायक होती है चाय। देखिए, चाय हमारे इंडियन पॉपुलेशन में से मैं नहीं निकाल सकती, बिकॉज सबको बहुत आदत है सुबह उठ के चाय पीने। बट हम ये करते हैं, मैं हमारे सारे क्लाइंट्स को यही मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आप भले चाय पीजिए, लेकिन हम उसके आधे घंटे का गैप रखते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे किया है तो मैं कहूँगी कि आप 8:30 बजे या 8:45 बजे आप अपना चाय पीजिए।
देन द अब्जॉर्प्शन इज बेस्ट। एटलीस्ट आपका ब्रेकफास्ट तभी पेट तक पहुंच गया है और आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। फिर इसके बाद 11 बजे के आसपास आप एक सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, या अगर फ्रूट नहीं खाने का मन तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। तो नारियल पानी इज वेरी वेरी गुड, आपको हाइड्रेशन देगा, आपको नेचुरली कूल करेगा बॉडी को। फिर आ गए हम लंच पे। जब हम लंच करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि साथ में आप एक सैलेड लीजिए, ओके। और आप शुरू जब करेंगे लंच, मैं हमेशा प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप लंच में सैलेड सबसे पहले खत्म कर दीजिए, ओके। जब आपने सैलेड खा लिया उसके बाद आप अपने जीरा राइस लीजिए, साथ में मूंग दाल लीजिए और लौकी की सब्जी। सबसे बेस्ट लंच है ये। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि आप जब राइस लेते हैं तो राइस पे आप ऊपर से घी डालिए, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और हो सके तो A2 काऊ घी ही डालिए, ओके। फिर आ गए हम ये कौन सा A2? देखिए, अभी हम जिस जनरेशन में है हमें प्योर दूध तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो कंपनीज क्लेम कर रही है कि हम फार्म टू फ्रेश दूध ला रहे हैं, वो A2 काऊ घी और दूध ला रहे हैं आपके लिए, तो एटलीस्ट हम उस पे फोकस कर सकते हैं। तो ये क्या पर्टिकुलर कंपनी का ना? नहीं, ये टाइप ऑफ घी होता है, टाइप ऑफ दूध होता है जो ग्रास फेड हमारे काउज होते हैं, नेचुरली फेड होते हैं। हाँ, तो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ दूध मिलता है। ओके। फिर आ गए हम इवनिंग में। आप इवनिंग में ले सकते हैं आपकी मखाना भेल, क्योंकि हम सबको आदत है कोई स्नैक्स करने की। 4 से 6 द हंगर पैंग्स सबसे हाई होते हैं, तब हम मखाना भेल देते हैं जिसमें आप अपना खीरा, टमाटर, नींबू, धनिया सब डालिए और एक अच्छी सी चाट बना के खा सकते हैं। उसके साथ में चाय ले सकते हैं। फिर वापस यही बात कि आधा घंटा का गैप रखो, क्योंकि क्या हो जाता है जब हम कैफीन लेते हैं ना, स्पेशली 4 बजे के बाद, तो वो हमारी बॉडी को बहुत डिस्टर्ब करता है। हमारे अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं। हम इतना अच्छा मखाना भेल, मखाना चाट खा रहे हैं जिसमें हमने इतना अच्छा फाइबर डाला है, प्रोटीन है, और हमने वहीं पे चाय ले ली, तो वो सारी बॉडी में जाके अब्जॉर्प्शन 0। What is the point then? फिर आ गया आपका डिनर। अभी डिनर इज समथिंग द बेस्ट टाइम, द बेस्ट थिंग। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको गट हील करना है, या आपकी लाइफस्टाइल आपको अच्छी करनी है, सबसे बेस्ट यही है कि आप 6 से 7 के बीच में आपका डिनर कंप्लीट कर लीजिए। डिनर में आप दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया, या आप खिचड़ी लीजिए, बहुत स्वाद होती है। थेपला खा सकते हैं, थेपले के साथ दही ले लो। और दलिये में इतने प्रोटीन्स होते हैं और इतना अच्छा फाइबर इनटेक है, विच इज वेरी गुड फॉर योर गट। सो आई वुड रेकमेंड कि जितने मिलेट्स आप दिन में इंक्लूड कर सको, प्लीज इंक्लूड कीजिए। एटलीस्ट 1 मील इन द डे शुड हैव मिलेट्स। सोने से पहले अगर आपको फिर भी कुछ इच्छा है कि मैंने कुछ खाना है या मुझे कुछ फील हो रहा है, मेरा पेट नहीं भरा, तो आप 1 कप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। अच्छा, तो उससे थोड़ा अच्छी नींद आता है। यस, बट आपको थोड़ी सी सटाइटी फील होगी कि अगर आपका भूख लगी है या आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है वापस दोबारा सोने से पहले या 9 बजे, तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते। बहुत सारे लोगों को ना लेट नाइट मंचिंग होती है, क्रेविंग होती है, कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, तो ऐसा वो लोग क्या खा सकते हैं जिससे जो हेल्दी भी हो और उनकी वो क्रेविंग को भी दूर कर सके? सो सबसे पहले मैं कहूँगी मत खाओ। प्लीज ट्रेन योर माइंड के 7 o'clock के बाद या मैक्स 8 o'clock के बाद, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सब आज काम कर रहे हैं, हर कोई 8-9 बजे फ्री होता है और फिर घर जाके खाना खाता है। बट कोशिश कीजिए कि आप कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में इन्वेस्ट करो और आप ये सोचो कि मुझे क्यों इम्पोर्टेंट है जल्दी खाना, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मैं हेल्थ के लिए कमा रहा हूँ। अगर बाद में जाके आपको हॉस्पिटल बिल्स ही पे करने हैं उन पैसों से, तो क्या फायदा। सो अगर आपके पास ऐसी जॉब है, ऐसा काम है जिसमें आप 7 बजे तक खाना खा सको, तो नथिंग लाइक इट। एंड आपने जो मंचिंग की बात की, अगर आपका सॉल्ट इंटेक, अगर आपका प्रोटीन इंटेक, आपका कार्ब्स और फैट्स इंटेक परफेक्ट है, आपको रात को मंचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट थिंग तो ये, अगर आप एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली 9 बजे सो चुके हैं, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हो, तो आपकी ऑलरेडी लाइफस्टाइल सेट हो गई है। तो आप रात को 11 बजे कोई मूवी नहीं देखोगे, तब आपको मंचिंग करने की हैबिट नहीं हो। जैसे अभी आपने बोला ना कि 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है, बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं। क्या रीजन है कि 7 बजे तक का टाइम क्यों दिया जाता है खाने के लिए? What happens is your body at 8 o'clock starts burning fat
ओके और जब हम 8 o'clock के बाद खाते हैं, 8 बजे के बाद, तब हमारे फैट डिपॉजिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके हमारी बॉडी क्या कर रही है, फटाफट फैट बर्न कर रही है जो हमने खाया है दिन, करेक्ट। जब हम वो उस पे और ऐड करते जाएंगे तो वो बिल्डिंग बड़ी होती जाएगी। हमें बिल्डिंग को कम करना है, लेकिन अगर हम उस पे ब्रिक डालते जाएंगे तो यू हैव अ वेरी नाइस टॉल बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बट व्हाट वी वांट इज वी ओनली वांट द ग्राउंड फ्लो। उस ग्राउंड फ्लो को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं स्टॉप करना बहुत जरूरी है। वो स्टॉप आप 7 o'clock करोगे। ओके सो ये क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है ना आजकल बहुत फॉलो करते हैं, वो क्या है और वो क्या सेम इसी से रिलेटेड है या फिर वो एग्जैक्टली क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वेरी गुड अप्रोच, ताकि आप 7 बजे से नेक्स्ट 7 o'clock तक आप कुछ नहीं खा रहे हो, आप ऐसे ही 12 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर ही रहे हो। और आजकल बहुत फेमस हो गई है 16:8 की फास्टिंग, कि मैं 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे में सब कुछ खा सकता हूँ। ये सब कुछ खाने वाला जो विंडो है ये बहुत गलत है, जिसमें लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि वो 8 घंटे क्या खाना है। राइट हम उसमें बर्गर पिज्जा नहीं खा सकते, ठीक है, हम उसमें जो मन में आया वो नहीं खा सकते। देयर इज अ प्रॉपर प्लान। हमें उसमें कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि वो अगर आप 12 से 8 बजे खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपकी कैलोरीज करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपका हेयर फॉल स्टार्ट होगा, आपके स्किन पे डलनेस स्टार्ट हो जाएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लेथार्जिक, एकदम आलस आ जाएगा शरीर में कि नहीं मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरे शरीर नहीं हिल रहा। बट इसका हमारा काम ही पूरा उल्टा है। हमें करना ये है कि हमारी बॉडी को एनर्जी डालनी है। सात्विक अप्रोच ही ये है कि हमारी बॉडी में एनर्जी आनी चाहिए। तो उसमें आपका खाना सही बहुत जरूरी है। अगर आप वो सही करो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेटर कुछ नहीं। ट्रू। और खाने के साथ मुझे लगता है कि हर चीज टाइमली हो, लाइक आपको सोना है टाइम से, आपको ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखना है, फोन नहीं देखना है, हर चीज रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज भी ये तो आपका, मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस आज क्या बोला था याद जाए, सात्विक एक डाइट नहीं है, सात्विक एक लाइफस्टाइल है। इसमें आपके एनवायरनमेंट में पीस हो, आपके एनवायरनमेंट में प्लानिंग हो और हर चीज में एक स्थिरता हो, तभी आपके एंजाइटी लेवल्स भी कम होंगे। आज सबको एंजाइटी है। आप देखो, माए बोल रही है नहीं मेरा 5 साल का बेटा बहुत एंजाइटी है, इसको स्ट्रेंजर एंजाइटी है, इसको ये एंजाइटी है। मैंने कहा वो 5 साल का है, आप क्या कर रहे हो उसके साथ? और इट इज वेरी नॉर्मल कि उसको स्ट्रेंजर्स से वो मिल रहा है तो उसको एंजाइटी है, क्योंकि वो इतने साल अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ ही रहा है। तो जब उसको अचानक दूसरे लोग दिखेंगे वो घबराएगा ही ना। तो एक बड़ा हो कि एक बच्चा हो, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी एंजाइटी हिट ना हो। इसीलिए आपके दिन में स्थिरता, प्लानिंग, बैलेंस, ये सात्विक डाइट आपको हेल्प करता है। ट्रू। जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं, हाँ जी, तो एक तो होता है कि आप सेपरेट ग्रेन्स आते हैं, एक होता है कि मल्टी ग्रेन्स आते हैं। तो मल्टी ग्रेन इज गुड, जो कि नॉर्मली बाजार में भी मिलते हैं, या फिर जो सेपरेट जो ग्रेन्स अलग अलग होते हैं उनमें से कौन सा ग्रेन है जो जनरली सब लोग ही यूज कर सकते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ यू टेल मी, ओके, जब आपको खाना खाना होता है, आप क्या दाल चावल रोटी सब्जी सब थोड़ा 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 ले लेते हो, करेक्ट? इसी में अगर मैं आपका जवार का आटा, बाजरे का आटा, राजगिरा का आटा, अमरंथ आटा, सारे आटों का मैंने एक आटा बना दिया, वो चीज आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। आपको वो खाना है जो नेचर ने आपको दिया है। अगर आपको नेचर ने जवार अलग से दी है, प्लीज उसको अलग से खाइए। अगर आपको गेहूं अलग से मिला है तो अलग से खाइए। बहुत सिंपल सी चीज है, जो चीज नेचर में अवेलेबल है वो सब कुछ सात्विक है। जैसे ही आपने अभी मुझे मल्टीग्रेन और ये कहा, कोई टीवी कमर्शियल्स आता है, आपने कभी पपैया का टीवी कमर्शियल देखा है? नहीं। आपने कभी कद्दू का टीवी कमर्शियल देखा? नहीं। मल्टीग्रेन का टीवी कमर्शियल देखा है? क्यों? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बन गया है, वो कंपनीज को पैसा बनाने की मशीन है। तो जब तक आपको जिन चीजों से उनको प्रॉफिट नहीं है, वो चीज का आपको टीवी पे ऐड नहीं दिखेगा। मल्टीग्रेन का ऐड दिख रहा है, ब्राउन ब्रेड की ऐड दिख रही है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बन चुका है जिसमें लोग पैसा बना रहे हैं। सो जब तक आपको नेचर वो चीज नहीं दे रही है,
प्लीज वो चीज मत खाइए। सिंपल रूल ऑफ सात्विक। और वो चीज शायद कहीं ना कहीं जरूरी नहीं आपके बॉडी को सूट भी करे। ऑफ कोर्स नहीं सूट का। अभी कितने लोग कहते हैं हमें गेहूं सूट नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं हम तो बचपन से गेहूं खा रहे हो, बट हो सकता है ना आगे जाके नहीं सूट कर रहा, तो अभी हम और कोई मिलेट ट्राई कर सकते हैं। ट्रू। हम जवार ट्राई करो, बाजरा है, रागी है, अमृत है, कोडो है, इतने सारे मिलेट्स है। अब हर चीज को अलग अलग ट्राई करो। अगर आपने एज अ होल मल्टीग्रेन ट्राई कर लिया, आपको क्या पता आपको उसमें से क्या सूट नहीं कर रहा है। सही, क्योंकि सबकी तासीर, सबकी क्वालिटी अलग। एग्जैक्टली, करेक्ट चीज आपने बोली है। एग्जैक्ट। थैंक यू सो मच अनुष्का, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत सारे डाइट प्लान्स हम लोग को बताए। थैंक यू सो मच। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं या आपके चैनल के जरिए लोगों को ये बात बताऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।